मैं आचार्य विजय कुमार सांडिल्य अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम ग्रह दशा वर्ष और भुक्त योग्य वर्ष पर चर्चा करेंगे कि महादशा का समय क्या होता है, बुध की महादशा क्या होती है, गुरु की महादशा क्या होती है, शनि की महादशा क्या होती है। इन सब के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। विष्णोत्तरी दशा क्रम में सूर्य की दशा जो है वो 6 वर्ष की होती है। चंद्र की जो है दशा 10 वर्ष की होती है। मंगल की दशा 7 वर्ष की होती है। राहु की दशा 18 वर्ष की होती है। गुरु की 16 वर्ष की होती है। शनि की दशा 19 वर्ष की होती है। बुध की दशा 17 वर्ष होती है। केतु की दशा 7 वर्ष होती है और शुक्र की दशा 20 वर्ष होती है। जन्म नक्षत्र वर्ष भयात व भवोग की गणना कर जन्म नक्षत्र वर्ष ज्ञात दशेश ग्रह मतलब 10वां ग्रह की दशा वर्ष से गुणा कर भवोग से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे दशा वर्ष और शेष 12 से गुणा कर भवोग से भाग देने पर जो लब्धि मास प्राप्त होता है उसे पूर्वोक्तानुसार वर्ष, मास, दिन, घटी और पल आदि वर्षादि को दशा वर्ष से घटाने पर भोग वर्षादि प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे विष्णोत्तरी दशा क्रम जानने का प्रयास करेंगे। विष्णोत्तरी दशा क्रम में कृतिका आदि भरणी पर्यंत 27 नक्षत्र अभिजीत को छोड़कर 3 आवृत्तियों में क्रम से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र आदि 9 ग्रह बताए जाते हैं। दशा एवं अंतरदशा और उसके स्वामियों का नाम और वर्षादि संख्या का क्रम जो ऊपर मैंने बताया उसकी गणना के आधार पर जानना चाहिए। अपनी प्राप्त दशा वर्ष को जो ऊपर मैंने बताया उससे गणना करके अपनी प्राप्त दशा वर्ष को 3 से गुणा कर प्राप्त फल में जिस ग्रह की अंतर्दशा लानी हो उसकी दशा वर्ष से पुनः गुणा करके 30 से भाग देने से अंतर्दशा वर्ष, मास आदि में प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे कि सूर्य की अंतर्दशा का फल क्या होता है। सूर्य की अंतर्दशा में देशांतरवास का मतलब आप देश में ही रहेंगे लेकिन घर से छोड़ के रहेंगे। बंधु वियोग, भाइयों का वियोग रहता है।
वो चाहे भाई से लड़ाई हो जाए, या भाई छोड़ के चला जाए, या भाई की मृत्यु हो जाए, दुख बहुत प्राप्त होते हैं, मनोद्वेग बना रहता है, रोग और भय सताता रहता है, चोर और पीड़ा बनी रहती है। मतलब सामान चोरी और पीड़ा हमेशा बने रहने का एक प्रबल योग बना रहता है। संचित धन का नाश भी होता है। इसमें जो आपके संचित धन हैं वो भी नाश हो जाते हैं। तो ये है सूर्य अंतर्दशा का फल। सूर्य अंतर्दशा में इतने चीज़ों का नाश होता है। अब आते हैं चंद्र की अंतर्दशा का फल। चंद्र की अंतर्दशा में सोने आदि का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सोना मतलब स्वर्ण आदि का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। अश्व प्राप्त होता है। गज की प्राप्ति होती है। पालकी आदि श्रेष्ठ वाहन का लाभ मिलता है। जैसे अब तो पालकियाँ रही नहीं हैं, अब तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनका स्थान ले चुकी हैं। तो चंद्र की अंतर्दशा फल में बड़ी बड़ी गाड़ियों का योग होता है। आपके शत्रु हमेशा आपसे पराजित रहेंगे अगर आपकी चंद्र दशा चल रही है। बल में आपके वृद्धि होती है। नाना प्रकार के सुरस अन्न प्राप्त होते हैं। दान की क्षमता बढ़ती है। उत्तम शयन होता है। उत्तम आसन और भोजन की भी प्राप्ति चंद्र की अंतर्दशा में होती है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि चंद्र की अंतर्दशा जिस प्राणी पे होती है उसका अच्छा ही अच्छा होता है। अब आते हैं मंगल की अंतर्दशा का फल में। मंगल की अंतर्दशा फल में राजा और चोर के कारण भय रहता है। एक तो राजा और दूसरे चोर से हमेशा डर बना रहता है कि कहीं चोर कोई चोरी न कर जाए और राजा कहीं ऐसा निर्णय न सुना दे जो कि आपको पीड़ादायी हो। मंगल दशा में अग्निकृत पीड़ा भी होती है। सर्वांग रोग मतलब सभी अंगों में रोग उत्पन्न हो जाता है। आदमी सदा दुखी रहता है। नाना प्रकार की चिंताएं उसको घेरे रहती हैं। ज्वर हो जाता है। ज्वर जिसको आज हम बुखार भी कहते हैं। कष्ट, बहुत सारे कष्ट भी होते हैं। ये सब मंगल या भौम की दशा में संभव होते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि मंगल की या भौम की अंतर्दशा में फल निम्न कोटि का होता है और इसमें कष्ट और दुख, रोग ही मिलते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है। अब आते हैं राहु अंतर्दशा के फल में। राहु की अंतर्दशा के समय मनुष्य बुद्धिहीन हो जाता है। मतलब उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है और जो उसको करना चाहिए वो नहीं करता, दूसरे काम में मन लग जाता है उसका।
दीन हो जाता है, चिंता युक्त हो जाता है, सर्वांग पीड़ित इसमें भी हो जाता है, भयभीत बना रहता है, दुखी रहता है, दुखों का पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ता है, बंधन हो जाता है। बंधन का मतलब कहीं पे कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसके कारण लोग उसे बंधित बना लेते हैं। कष्ट और दरिद्रता हमेशा बनी रहती है जिसके कारण घर परिवार में क्लेश हमेशा बना रहता है। तो अर्थात राहु की अंतर्दशा भी बड़ी कष्टदायक होती है। राहु अंतर्दशा में आदमी चारों तरफ से परेशान ही परेशान नज़र आता है और जो उसके बनने वाले काम हैं वो भी सारे काम बिगड़ते हुए चले जाते हैं। अब आते हैं गुरु की अंतर्दशा का फल में। गुरु की अंतर्दशा में राज्य अधिकार मिलता है, उत्कृष्ट चित्त वृत्ति रहती है। राज्य का अधिकार अर्थात उसको कोई न कोई बड़ी चीज़ की प्राप्ति होती है और उसका चित्त की वृत्ति बहुत ही उत्कृष्ट बनी रहती है, धर्म में निष्ठा बनी रहती है, पूजा पाठ मंत्र जाप इत्यादि में उसका मन लगा रहता है और आरोग्यता बनी रहती है। मतलब बीमारी कोसों दूर भागती है। निश्चय ही धन धान्य की वृद्धि होती है। इंसान के जीवन में गुरु की अंतर्दशा में धन धान्य से वह परिपूर्ण होता है और ये सब कार्य गुरु की अंतर्दशा में ही संभव होता है। इसलिए गुरु की अंतर्दशा बहुत ही अच्छी है किसी प्राणी के लिए जो कि उसमें इस दशा में धन और धान्य की वृद्धि होती है। अब आते हैं शनि की अंतर्दशा का फल। मिथ्या अपवाद होता है। मिथ्या अपवाद का मतलब जिसका कोई औचित्य नहीं है उस पर विवाद हो जाता है और हिंसक वृत्ति आपके अंदर उत्पन्न होती है। मतलब थोड़े थोड़े में आप क्रोधित हो जाते हैं और सामने लड़ाई कर बैठते हैं। बंधन भी हो जाता है। आपके पास जो धन होता है उसका भी नाश हो जाता है। मित्रों बांधवों आदि से कलह करने की प्रवृत्ति आप में हो जाती है। इस समय कोई भी आपको अच्छा नहीं लगता, सारे लगता है कि आपकी खिलाफत कर रहे हैं। कार्य में सदा हानि बनी रहती है। जो भी काम करो उसमें 10 रुपये लगाओ तो 2 रुपये मिलता है। कुल मिला के ये शनि की अंतर्दशा बहुत ही कष्टदायी होती है क्योंकि भगवान शनि जो है दंड अधिकारी हैं। वो आपके किए गए कर्मों के हिसाब से वो आपको फल देते हैं। अब आते हैं बुध की अंतर्दशा का फल। बुध की अंतर्दशा में इंसान को सुंदर स्त्रियों का भोग मिलता है। अर्थात सुंदर सुंदर स्त्रियां उसके आगे पीछे बनी रहती हैं और वह उन सब का भोग करता है। सब प्रकार के भोग विलास, चाहे वो स्त्री का भोग हो, चाहे वो गाड़ी का भोग हो, धन का भोग हो, मतलब हर प्रकार के भोग विलास वाली चीज़ें
उसके पास उपलब्ध रहेगी। स्वर्ण रत्न की भी प्राप्ति होती है। धन अर्जन के रास्ते बनते हैं। विद्या में गुणी होता है। ईश्वर का स्मरण करने में आगे रहता है और जो धार्मिक काम है उसको करने की तत्परता होती है। ज्ञान से परिपूर्ण होता है। ये सब बुध की अंतर्दशा में ही देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बुध की अंतर्दशा भी बहुत ही शुभ होती है। अब आते हैं केतु की अंतर्दशा फल में। केतु की अंतर्दशा में स्त्री से वियोग हो जाता है। धन का नाश होता है। कष्ट, बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं जो कि नहीं आने चाहिए। अनावश्यक कष्ट हो जाते हैं। शरीर में रोग हो जाते हैं। भाइयों से कलह हो जाती है और देश को छोड़ना पड़ता है या राज्य को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं घट जाएंगी कि आपका रहना दूभर हो जाएगा अपने घर परिवार में। ये सब आदि केतु की दशा में ही होता है। इसलिए केतु की दशा भी बहुत कष्टदायी होती है। अब आते हैं शुक्र की अंतर्दशा में। शुक्र की अंतर्दशा में बाग बगीचे आदि स्थान की आपको प्राप्ति होती है। शरीर स्वस्थ और पुष्ट रहता है। श्वेत छत्र की भी प्राप्ति होती है। धन धान्य की वृद्धि लगातार बनी रहती है। आयु में वृद्धि होती है। पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती रहती है। सारे भोग विलासिता वाले चीज़ आपको शुक्र की अंतर्दशा में प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए शुक्र की अंतर्दशा भी बहुत ही फलदायी मानी गई है। तो आज हमने 9 ग्रहों की और जो उनकी अंतर्दशा होती है उनके फल के बारे में आपको बताया। तो इसको जानकर अपने कुंडली में इसको दिखाकर जो आपकी अंतर्दशा चल रही हो उसी के हिसाब से, अगर गुरु की अंतर्दशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है या चंद्र की अंतर्दशा चल रही है, तो सब कुछ ठीक ही ठीक होगा। और उसमें उसके बाद अगर शनि की अंतर्दशा चल रही है, केतु की अंतर्दशा चल रही है और मंगल की अंतर्दशा चल रही है और राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो सब कुछ बुरा ही बुरा आपके साथ में होगा। इसका आपको किसी ज्योतिष या किसी प्रकांड महाविद्वान से आपको हल जानना पड़ेगा और इसका उपाय भी आपको करना पड़ेगा। समय समय पर मैं भी बहुत सारे उपाय आपको बताता रहूँगा, जिसके कारण आप के ऊपर ये जो कुछ क्रूर ग्रह हैं इनके फल से ये जो बुरा फल देते हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती रहेगी।
और जो अच्छे ग्रह हैं वो तो आपको फल देते ही रहेंगे। तो अंत में मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें आगे की वीडियो को और अच्छी बनाने में सहायता मिलती है। धन्यवाद।